दोस्तों आपने ये देखा होगा कि जब मंत्रियों के बड़े-बड़े गाड़ियों के काफ़िले निकलते हैं या उनकी कोई जर्नी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो कितने प्रोटोकॉल होते हैं। किस तरीके से जो है चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अब एक ऐसी घटना हुई है दोस्तों जो मैं आपको बताऊँगा, तो आप भी सोच में पड़ जाएँगे। जी हाँ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, जिन्हें जलगाँव से मुंबई पहुँचना था, लेकिन पायलट ने उड़ान भरने से ही मना कर दिया। साफ कह दिया मेरी ड्यूटी समाप्त हो चुकी है, मैं उड़ान नहीं भर सकता। उसके बाद तकरीबन बताया जाता है कि हवाई अड्डे पर 1 घंटे तक बड़े-बड़े मंत्री उस पायलट को समझाते रहे। आखिर क्या हुआ है ये पूरा मामला? क्यों घंटे भर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एयरपोर्ट पे ही मौजूद रहे? कैसे सुलझा पूरा मामला? डिटेल से आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी अनोखी और एक इंटरेस्टिंग कह लीजिए या जिस भी तरीके से आप इस घटना को देखना चाहें, क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नो डाउट पावरफुल नेता हैं, महाराष्ट्र के पहले सीएम भी रह चुके हैं। उनका काफिला निकलता है, आपने देखा होगा किस तरीके से उनके काफिले निकलते हैं। अब वो अपने मंत्रियों के साथ, जिसमें गुलाबराव पाटिल, गिरीश महाजन भी शामिल थे, जलगांव से मुंबई आ रहे थे। हालांकि कई जगह पर उनको जाना था। अब जलगांव से मुंबई आना था और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो जो उनका पायलट था उन्होंने ये साफ कह दिया कि जो हमारी ड्यूटी होती है, जो ड्यूटी आवर्स होते हैं, वो समाप्त हो चुकी है और ऐसे में अब मैं जो है वो फ्लाइट या जो जहाज है उसको नहीं उड़ा सकता। और जैसे ये बात मालूम चली, उसके बाद डिप्टी सीएम के जो दोनों मंत्री थे वो पायलट को समझाने लगे और समझाने में अब क्या बातचीत हुई, क्या हुई, अब उसकी डिटेलिंग तो नहीं आ पाई है, लेकिन बाद में मालूम चला कि फिर कंपनी के अधिकारियों से भी पायलट की बात हुई और काफी मान मनौवल करने के बाद ही उस पायलट ने फिर हामी भरी कि ठीक है। दोस्तों अब इस मामले को जो नेता थे वहां मौजूद वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कत थी। हालांकि ये मामला उतना बड़ा नहीं है जितना मामला बताया जा रहा है घुमा फिरा के। थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी चीजें थी, बाकी बातें थी तो बातचीत सॉर्ट आउट कर लिया गया है और उसके बाद जो है पायलट ने उड़ान भर दी। लेकिन दोस्तों बहुत कम ऐसा सुनने को मिलता है जब महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम, इतने बड़े-बड़े जो नेता हैं, वो जब चलते हैं तो उनका काफिला होता है, पूरा उनका एक मैनेजमेंट होता है, प्रोटोकॉल होते हैं। उसके बीच में जब इस तरह के वाक़ये आते हैं, तो कई सारे सवाल उठते हैं कि क्या कहीं मिसमैनेजमेंट की स्थिति भी थी या फिर जो क्योंकि कई जगह जाना होता है, तो एक जगह से दूसरे जाने में क्या डिले हुआ? डिले होने से कुछ मिसमैनेजमेंट की स्थिति पैदा हुई। आखिर हुआ क्या था वहाँ? क्योंकि मामला जो है वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से जुड़ा हुआ है। अब हालाँकि यहाँ पर कोई बयान या कोई कटाक्ष या तंज नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि ये मामला जो है वो जुड़ा हुआ है सीधा-सीधा एकनाथ शिंदे से, इसीलिए ये हेडलाइन बन रही है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया था कि एकनाथ शिंदे और उनके तमाम जो बड़े दिग्गज मंत्री हैं, उनको घंटे भर एयरपोर्ट पे ही जो है वो तमाम ये जो दिक्कतें हैं वो सामना करना पड़ा। अब हालाँकि जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ना ही कोई पायलट की तरफ से कोई बात कही गई है, लेकिन सिर्फ जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कि उसके आवर्स जो है ड्यूटी के समाप्त हो गए थे, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी आवर्स समाप्त होने के बाद जो है वो फ्लाइट उड़ाने से मना कर दिया। कुछ उनका प्रोटोकॉल होगा, उस तरीके से इसको देखा जा रहा है। घटना इसीलिए ज़्यादा शेयर किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर गुलाबराव पाटिल, गिरीश महाजन जैसे दिग्गज नेता और साथ ही साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी थे। तो ये जो पूरा मामला था वो मैंने आपको बताया कि कैसे चीज़ें जो हैं वो खबर में आ रही हैं। अब दोस्तों ये देखिए, ये मामला तो चलिए एयरपोर्ट का हो गया, जर्नी से जुड़ी हुई हो गई, लेकिन सियासत की बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों एकनाथ शिंदे के नेताओं के बीच में वैसे तो बहुत सारी बातों को लेकर सुगबुगाहट है। जो महायुति के भीतर चल रहा है उसको लेके भी बातचीत हो रही है, लगातार खबरें आ रही हैं कि अजीत पवार से तो सीधा वन ऑन वन जो है कई नेताओं ने शिकायत तक कर दी है। एकनाथ शिंदे से हमने भी आपको बताया था कि एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं इन दिनों, वो अजीत पवार से अच्छा खासा नाराज चल रहे हैं। कुछ तो खुल के बयान भी दे रहे हैं, 1 महीने पहले भी दिया था और अजीत पवार जो है वो जानबूझकर के एकनाथ शिंदे के जो पार्टी के नेता हैं उन्हें काम नहीं करने दें, ऐसे कई सारे आरोप भी लग रहे हैं। अब हालाँकि अजीत पवार ने इस पर कुछ नहीं कहा है और एकनाथ शिंदे की तरफ से भी सुनने में आया कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी आपके मसले हैं या जो प्रॉब्लम है उसको सुलझा लिया जाएगा, बातचीत होगी। ये चीज़ें चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि एकनाथ शिंदे जो है उनके पार्टी के नेताओं की नज़र जो है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पे भी इन दिनों टिकी हुई है, क्योंकि दोनों ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने की बातें चल रही हैं, पोस्टर लग रहे हैं, दोनों साइड से बयान भी आ रहे हैं और ऐसे में एकनाथ शिंदे जो हैं उनकी शिवसेना को कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों पार्टियां एक होती हैं तो बीजेपी को नुकसान तो होगा,
कितना होगा क्या नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब शिवसेना 2 हिस्सों में बटी थी तो उस दौरान बहुत सारे नेता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आ गए थे। उसके बाद काफी जगहों पर ये बातें होने लगी कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना पहले इतनी मजबूत है। तो हमने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में इसका आंसर भी हमने देख लिया कि जितना कमजोर हम समझ रहे थे उतने कमजोर भी नहीं है, और जितना कमजोर एकनाथ शिंदे या जितना ताकतवर कहते हैं वो भी नहीं है। मतलब उन्होंने विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे ने लोहा मनवाया तो उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में जो है अपने झंडे गाड़े थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो यहाँ के लोकल चुनाव है उस पर इसीलिए ज्यादा बातचीत हो रही है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो लोकल मुद्दों को लेकर के ज्यादा प्रभावित होते हैं जब वो निकाय चुनाव, जिला पंचायत की बातें होती हैं। और ऐसे में जो नेता हैं, खासतौर से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के, इनके जो नगर सेवक होते हैं, कॉर्पोरेटर होते हैं, ग्राउंड लेवल पर रहते हैं ज्यादातर। और ऐसे में सभी को ये पता है कि ठाकरे ब्रदर्स अगर एक होते हैं तो एक बहुत बड़ा जो मराठी वोटर है वो इनकी तरफ रुख कर सकता है। तो ये बात का अंदाजा एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं को भी होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। इसीलिए क्या बीच में उदय सामंत जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हैं, उन्होंने राज ठाकरे से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि उन्होंने क्या राज ठाकरे से बात की, राज ठाकरे ने उन्हें क्या बोला, कुछ इस पर बातचीत नहीं हुई। लेकिन ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही थी जब राज ठाकरे का लगातार ये खबर आ रही थी कि वो कभी भी हाथ मिला सकते हैं उद्धव ठाकरे से। तो ऐसे माहौल में अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी के दिग्गज नेता उदय सामंत मिलने पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर बातचीत तो होगी कि आखिर क्या बातचीत हुई है दोनों के बीच में, क्यों ये दोनों नेता मिले हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे नहीं मिलते, एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे से मिले थे। 2.5-3 महीने पहले की बात है, वो राज ठाकरे से मुलाकात भी हुई थी, बातचीत भी हुई थी, वहां से वो अमरावती चले गए थे। तो ये जो चीजें हैं, इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हर एक पार्टी दूसरे पार्टी पर नजर रखी हुई है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल समय है, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है महाराष्ट्र में। और ऐसे में कोई भी बड़ा फेरबदल या बड़ा गठबंधन, कोई नया गठबंधन किसी भी दूसरे तीसरे पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये सभी जानते हैं। और फिर से वो समीकरण, वोटों का समीकरण जो है उसको नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनाना, काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी घटनाएं इन दिनों महाराष्ट्र में घट रही हैं, तमाम पार्टियां एक दूसरे पर नजर रखी हुई हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, लेकिन हमारी हर खबर, हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको लगातार मिलती रहे। महाराष्ट्र से पल पल की रिपोर्ट, बड़ी खबर, बड़ी अहम खबर, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबर आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। खास खबर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।